रंगमंच और उसकी दुनिया के लोग, ये लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में बिलीव रखते हैं। प्रैक्टिस, स्क्रिप्ट एनालिसिस एंड सीन वर्क इनके मेन फोकस वर्क होते हैं। डायरेक्टर्स अपनी बात को बहुत अच्छी तरह से ब्रीफ करने की, समझाने की कोशिश करते हैं और हर एक्टर अपना कैरेक्टर समझने की पूरी कोशिश करता है। और वो इस बात में हमेशा डाउट में रहता है, संदेह रहता ही है कि क्या वो सही कर रहा है, और अगर वो सही नहीं कर रहा है तो क्या वो गलत कर रहा है, और अगर वो गलत कर रहा है तो उस गलत को वो सुधारे कैसे। हम सभी जानते हैं 3 एक्ट्स के बारे में, एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3। अक्सर बताया जाता है कि जो सिस्टम है, जो मेथड्स हैं, जो कि बड़े बड़े फादर्स ऑफ एक्टिंग, फादर्स ऑफ फिल्म मेकिंग, फादर्स ऑफ थिएटर ने दिए हैं, जैसे कि स्टैनिस्लवस्की। कहा जाता है कि कॉन्स्टेंटिन स्टैनिस्लवस्की की जो बातें हैं, जो उनकी 3 किताबें हैं, एक्टर्स प्रिपेयर, बिल्डिंग अ कैरेक्टर एंड सॉरी आई फॉरगॉट द थर्ड वन। अलग अलग एक्टर्स अलग अलग तरह से अप्रोच करते हैं, उनकी प्रोसेस अलग होती है। एल पचिनो जैसे बड़े बड़े महान एक्टर जो नेचुरलिज्म के लिए जाने जाते हैं, कहा जाता है कि वो भी ली स्ट्रैसबर्ग के स्कूल से हैं। सामने वाले के कैरेक्टर को भी समझना है, जितने पात्र हैं उनकी साइकोलॉजी समझनी है, ख़ास तौर से जिनके साथ आपका संवाद होने वाला है। आपको उनके बारे में जानना पड़ेगा, वो कैरेक्टर क्या कहना चाहता है वो समझना पड़ेगा, और उस हिसाब से स्पॉन्टेनिटी के साथ हर बार इस तरह से रिप्लाई देना पड़ेगा जैसे कि वो रियल है, वो पहली बार हो रहा है। बार बार रिपीटेशन के कारण एक्टर्स मोनोटोनस हो जाते हैं, लेकिन रियल ज़िंदगी में ऐसा क्यों नहीं होता? भारत में भी अनेक पुस्तकों के माध्यम से, रंगमंच के माध्यम से कई कहानियाँ बार बार सुनाई जाती हैं। महाभारत, रामायण के अनेक दृश्य बार बार समझाए जाते हैं। वो कहानियाँ कभी पुरानी नहीं होती, क्योंकि कहा जाता है कि वह भी भगवान के वाक्य हैं, भगवान की दी हुई समझ है। हजारों वर्षों से उनका दिया हुआ ज्ञान शब्दों के ज़रिए, सिंबल्स के ज़रिए, प्रतीक के ज़रिए हम तक पहुंचाया जा रहा है। इन विचारों को अमेरिका में बहुत ही सराहना मिली। ली स्ट्रेसबर्ग, स्ट्रेला एडलर और सैनफोर्ड माइजनर जैसे लोगों ने इसको मेथड एक्टिंग का नाम दिया और अपने अपने ढंग से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। किसी ने कहा कि स्मृतियों पर जोर देना चाहिए, तो किसी ने कहा कि आप इमेजिनेशन पर जोर दीजिए, लेकिन सर माइजनर ने कहा कि क्षण में सच्चा व्यवहार। एक अभिनेता को हमेशा ये समझाइश दी जाती है कि वो थिएटर देखे, रंगमंच से रूबरू हो, उसकी प्रक्रिया समझे कि किस प्रकार नृत्य से, डांस से, अपने माइम एक्टिंग से एक एक्टर अपने इमोशंस को ट्रांसफ़र करने की कोशिश करता है, और किस तरह से उसके गुरु उसे टोकते हैं, समझाते हैं कि कहाँ
वो गलत कर रहा है और उसका कौन सा रिएक्शन स्टेज में गलत तरफ जा रहा है जो कि स्क्रिप्ट को सपोर्ट नहीं कर रहा। स्क्रिप्ट को सपोर्ट जो इम्प्रोवाइजेशन नहीं करता है उसे अक्सर हटा दिया जाता है। सर स्टैनिस्लेवस्की ने 3 किताबें मुख्य तौर से लिखी, एन एक्टर्स प्रिपेयर, बिल्डिंग अ कैरेक्टर एंड क्रिएटिंग अ रोल, जिसमें उन्होंने बताया अभिनेता की आंतरिक तैयारियों के बारे में, उसकी शारीरिक क्रियाओं के बारे में और स्क्रिप्ट के विश्लेषण के बारे में। 19वीं सदी आते आते सर स्टैनिस्लेवस्की ने व्लादिमीर के साथ मॉस्को आर्ट थिएटर की स्थापना की। उस समय यूरोपियन थिएटर में अभिनय मुख्यतः मेलोड्रामेटिक और ओवर एक्सप्रेसिव हो चुका था। स्टैनिस्लेवस्की ने इन शैली का विरोध नहीं किया, लेकिन अभिनेता को मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद रियलिज्म से जोड़ने की पूरी कोशिश की। उन्होंने अपने सिस्टम में गिवन सर्कमस्टेंसेस के ऊपर जोर दिया। उन्होंने बताया कि ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, हर दृश्य में पात्र क्या चाहता है, पूरे नाटक का सुपर ऑब्जेक्टिव। उन्होंने क्रिया एक्शन के ऊपर जोर दिया, भावना नहीं क्रिया पर जोर देने की बात की। मैं क्या कर रहा हूँ से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि मैं महसूस क्या कर रहा हूँ। उन्होंने इमोशनल मेमोरी पे ऊपर जोर दिया, सर्कल्स ऑफ अटेंशन, फिजिकल एक्शंस। उनकी ये क्रिया बहुत ही ज़ोरों से मशहूर हो गई रूस में और अमेरिका तक पहुँची। लेकिन उसी वक्त बर्टोल्ट ब्रेख्ट जर्मनी में कुछ और कह रहे थे। वो ये कह रहे थे कि अभिनेता को पूरी तरह अपने भावनाओं और इमोशंस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। Where? Who? Where? Break the fourth wall. कहा कि आप दर्शकों के साथ डायरेक्ट फोर्थ वॉल को तोड़ते हुए बात कर सकते हैं। वो बात कैसी भी हो सकता है वो आपका कोई इनर मोनोलॉग हो या आप जनता से एक सवाल पूछ रहे हो। लेकिन इसका मकसद केवल ये था कि जनता ये जान जाए कि वो नाटक देख रही है। वो इमोशंस और भावनात्मक क्रियाओं और एक्शंस के साथ इतना ना बह जाए कि वो भूल जाए कि वो नाटक देख रही है।